होटल या रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली सब्जियों में से एक है पनीर बटर मसाला। प्रोटीन से भरपूर पनीर बटर मसाला स्वाद में भी लाजवाब है। लंच हो या डिनर, अगर पनीर बटर मसाला को परोस दिया जाए तो खाने वाले का स्वाद काफी बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर ऑफ सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलो बनाना शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटो मिर्ची का एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए 4 मीडियम साइज का राउंड वाले टमाटर मैंने लिया है। अगर आपके पास हाइब्रिड टमाटो है तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा पनीर बटर मसाला के लिए, क्योंकि जो राउंड वाले टमाटो होते हैं थोड़ा सा इसमें खटास ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए मैंने पनीर बटर मसाला का बनाने का तरीका थोड़ा मैंने अलग रखा है। इस तरह से टमाटो को रफली काट के मिक्सिंग जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्ची। और अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको कवर करके एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। लीजिए, टमाटो का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस मसाला को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम पनीर बटर मसाला का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर पैन को मैंने गरम किया है। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल को भी थोड़ी देर गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 2 छोटे टुकड़े का दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 4 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची और 2 तेजपत्ता। सारे खड़े मसाले को थोड़ी देर हम चटकने देते हैं। उसके बाद डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। बीच बीच में हम इस तरह से चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन आने तक भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। प्याज में गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको ज्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। हम जो टमाटर मिर्ची का पेस्ट बना के रखे थे अब उसको डाल देंगे। टमाटर मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद अब इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से भुनेंगे। मसाला को भूनते हुए हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ साथ कुछ पाउडर मसाला भी हम ऐड कर लेते हैं। धनिया पाउडर 1 छोटे चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच और हल्दी पाउडर भी 1 छोटे चम्मच। सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर फिर से 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि टमाटो का जो खटास है थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अभी तक हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है। मसाला को बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। मसाला को भूनते हुए लगभग हमारा 10 मिनट हो चुका है। ऑयल भी धीरे धीरे सेपरेट होने लगा है। अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं मसाला के साथ। बिना पानी का यूज करते हुए मसाला को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। जब तक मसाला हमारा भुन रहा है उसी बीच हम काजू का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 15 से 20 काजू को गर्म पानी में भिगोया था, ताकि अच्छी तरह से पीस जाए। अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए इसमें डालेंगे 3 छोटी इलायची। और टमाटो का खटास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैंने चीनी डाला है। अब इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। देखिए, काजू का हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए चीनी डाला है। आप चाहो तो इसमें हनी भी डाल सकते हो। मीडियम फ्लेम पर मसाला को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। मसाला भी हमारा पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी छोड़ने लगा है। मसाला में बिल्कुल भी कच्चा स्मेल नहीं है। अब इसमें हाफ कप गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने के बाद अच्छी तरह से हम मसाला को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 छोटे चम्मच और अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए डालेंगे 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी पाउडर। सारे मसाले को ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का गरम होने देंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच डालेंगे बटर। बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है।
अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम डाल देते हैं कुछ कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पनीर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और सारा बटर का फ्लेवर पनीर में आ जाए। अगर आप इस तरह से फ्राई करके ग्रेवी में डालते हो पनीर को, तो पनीर बटर मसाला में काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। पनीर को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए पनीर में मॉइस्चर अभी खत्म हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी काफ़ी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे, जब तक कि काजू का कच्चा स्मेल चला ना जाए। मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, काजू का भी कच्चा स्मेल चला गया है। एक बार हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ कप फ्रेश क्रीम। आप फ्रेश क्रीम के जगह पे घर का मलाई भी यूज कर सकते हैं। मलाई को अच्छी तरह से हम मिक्स करने के बाद एक बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें डाल देते हैं फ्राई किया हुआ पनीर। पनीर को भी मसाला के साथ हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर पनीर के अंदर चला जाए। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसमें डाल देते हैं थोड़े से धनिया के पत्ते। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। लीजिए तैयार हो गया हमारा पनीर बटर मसाला। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। देखिए डिलीशियस बटर पनीर मसाला बनके हमारा तैयार है। एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।